गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है वो सब दिया था। अब हमारे यहाँ पे स्टेप टू इश्यू इक्विटी शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर होल्डर को हम कैसे मार्केट में इश्यू करवा सकते हैं, तो हम डिटेल उसका मतलब पढ़ रहे प्रोसेस। सबसे पहले है फॉर शेयर इश्यू ऑफ पब्लिक। हम पब्लिक को अगर हमको इश्यू करवाना है, मतलब लोगों के पैसे कैपिटल राइज करवाना है, तो हम कैसे उसे इश्यू करवा सकते हैं वो। सबसे पहले परमिशन ऑफ इश्यू का, अगर हमें पैसे लोगों के पैसे इश्यू करवाना है तो हमको गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, एक पूरा उन लोगों ने एक डिपार्टमेंट बनाया था 1947 के बाद एक्स्टैब्लिश हुआ था सेबी अर्ली, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बोला जाए तो सेबी। तो सबसे पहले सेबी के पास से हमने परमिशन लेना पड़ेगा कि हमने इश्यू करवाना है, हमें ऑफ़र करना है, उसके पास हमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फिर हमें सारे सेबी के जो भी गाइडलाइंस है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, वो सारे हमने सबमिट करवाना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट। और फिर हम कंपनी उसके से परमिशन लेके हम पब्लिक को इश्यू करवा सकते हैं। तो जब हमें ये परमिशन इश्यू करना, तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले डिटेल ऑफ प्रपोजल टू सेंड टू सेबी। सेबी को हमारे डॉक्यूमेंट में पूरा प्रपोजल देना पड़ेगा कि हमको कितने नंबर्स ऑफ शेयर चाहिए, कितने टाइप्स ऑफ शेयर है, उसकी प्राइस क्या होगी, उसमें हमें कितने अमाउंट फुल्ली पे अप चाहिए, हमारा एप्लीकेशन अमाउंट क्या होगा, हमारा कॉल अप इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या होगा, हम कैसे लोगों से कॉल अप करेंगे, वो पूरा डिटेल हम प्रपोजल का अपने सेंड करेंगे सेबी को। फिर सेकंड हम उसके बाद है ऑफर टू पब्लिक। आफ्टर अप्लाइंग सारी फॉर्मेलिटी अप्लाई होने के बाद पब्लिक रिसीव के बाद कंपनी इनवाइट करेगी पब्लिक को सब्सक्रिप्शन शेयर के लिए, जहाँ पे कंपनी इन्फॉर्म करेगी अबाउट सब्सक्रिप्शन। जैसे न्यूज़पेपर में वहाँ पे वो ऑफर करेगी, जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइज करेगी, टीवी के थ्रू एक्सेट्रा, पैम्पलेट के थ्रू एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है डिटेल शो इन प्रॉस्पेक्टस। नॉर्मली हम सारे कंटेंट जो भी हमारा प्रॉस्पेक्ट है, जैसे कि नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कंपनी का नाम क्या, डायरेक्टर का नाम क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हमें चाहिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, जो भी हमने सेबी को सब दिया था वो पूरा प्रॉस्पेक्ट हम ऑफर करेंगे, जिसमें हम सारा पूरे फॉर्म के अंदर सारा डिटेल, ओपनिंग, क्लोजिंग, इश्यू, नेम, मर्चेंट बैंक कौन है, गाइडलाइन क्या है, एक्सेट्रा, वो सारे डिटेल्स हम देंगे। देन फिर उसके बाद है फॉर शेयर एप्लीकेशन। आफ्टर रीडिंग द प्रॉस्पेक्टस, पूरा प्रॉस्पेक्टस रीडिंग करने के बाद हम पब्लिक को अप्लाई करेंगे शेयर के लिए, जिसके लिए हम एप्लीकेशन इश्यू करवाएंगे। जो कंपनी, जैसे कि हम किसी भी जगह पे एडमिशन लेने जाते हैं तो एप्लीकेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे हम एप्लीकेशन देंगे। कंपनी नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाई, नेम, एड्रेस, एप्लीकेशन, बैंक नंबर, नेम, फिर डीमार्ट अकाउंट ऑल्सो, मतलब हम सारा ये सब करेंगे। जैसे डीमार्ट अगर हमें शेयर होल्डर में करना है तो हमारा डीमार्ट अकाउंट होना कंपलसरी है। तो ये सारा हमारा होगा शेयर फॉर एप्लीकेशन। फिर व्हेन शेयर आर अलोकेटेड, मतलब कंपनी रिसीव पूरा एप्लीकेशन करेगी और उसके बाद वो उसके बाद ये डिसाइड करना है कि वो जितने भी उनके पास एप्लीकेट है, मतलब एप्लीकेशन जितने भी आए हैं एप्लीकेंट, वो पूरा वो अलोकेट करेगी कि फुल्ली अलोकेट करेगी, पार्टली। जैसे कि दो एप्लीकेशन हुए अलोकेटेड सेट, जो एप्लीकेशन उन्होंने एलोकेट कर दिया, जिसको उन्होंने फाइनलाइज कर दिया, उनको वो लेटर भेजेगी अलॉटमेंट का कंपनी की तरफ से कि उनके इतने नंबर्स ऑफ शेयर एलोकेटेड हो गए हैं, उनको सिंगल शेयर दिया है कि डबल है। कभी भी कंपनी नॉट ए सिंगल शेयर एलोकेट नहीं करती है। फिर कंपनी रिसीव, अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, जैसे कि समझ लो कि कंपनी बहुत ज़्यादा उनका गुडविल है, बहुत ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो उनको होता है कि उनको एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं, तो वहाँ पे कंपनी उसमें से जो एप्लीकेशन उससे नहीं चाहिए तो उन्हें रिफ़ंड भी करेगी। मतलब उन लोगों को जो भी एप्लीकेशन ज़्यादा है तो वापस से पैसे लोगों को वापस भी करेगी, जितने पैसे की ज़रूरत है उतना ही एलोकेट करेगी। और अगर कंपनी को लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं, कि कुछ कंपनी को ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन कम आ रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बैलेंस अमाउंट, फिर हम इंस्टॉलमेंट में डिसाइड करेंगे कि हमारा फेस वैल्यू कितना है, हम कैसे कम मनी को कॉल अप करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, और कैसे हम इंस्टॉलमेंट करेंगे, पूरा हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अदर्स इंपॉर्टेंस पॉइंट, उसके अलावा हम सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम कितना होना चाहिए, कौन सा बैंक से हमने अरेंजमेंट किया है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे, कंपनी इश्यू शेयर कितना करेगी, कंपनी के कंपलसरी नोट में डिपॉजिट बैंक डिमांड शेयर कितना होना चाहिए, कंपनी शेयर होल्डर को क्या क्या ऑप्शन दे सकती है,
वो सारा यहाँ पे हम अदर इम्पॉर्टेंस पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा प्रोसेस। सिंपली कहा जाए तो अगर कंपनी को पैसे, लोगों के पैसे उठाना है तो सबसे पहले कंपनी परमिशन लेती है सेबी के पास से, फिर सेबी को पूरा डिटेल भेजती है, फिर वो लोगों को ऑफ़र करती है जिससे वो एडवर्टाइज़ करके, फिर जब वो ऑफ़र करती है तो उसमें अपना पूरा प्रॉस्पेक्टस दिखाती है कि पूरा डिटेल कि वो क्यों लोगों के पास से पैसे चाहती है, वो कितना चाहती है, एक्सेट्रा सब। फिर वो एप्लीकेशन, जैसे हम कोई भी फॉर्म भरते तो हमारा एप्लीकेशन होता है, वैसे वो एप्लीकेशन पूरा प्रॉस्पेक्टर के साथ देती है लोगों को, फिर लोग एप्लीकेशन भर के देती है, फिर कंपनी फाइनलाइज करती है कि कितने लोगों को उसको शेयर देना है, किसको नहीं देना, तो वो एलोकेट करती है। फिर वो पूरा इंस्टॉलमेंट के वो कैसे कॉलअप करेगी, मतलब जैसे नॉर्मली हम स्कूल में फ़ीस भरते तो होता है ना, मंथली होता है, या फिर कोई स्कूल का होता है कि हर 3 महीने पे भरना है या 6 महीने पे, तो वैसे वो इंस्टॉलमेंट पूरा बैलेंस डिसाइड करती है। और कुछ अदर पॉइंट जो भी इसके रिलेटेड कोई भी पॉइंट है वो सारा वो यहाँ पे डिसाइड करती है। तो ये तुम्हारा हुआ कि कंपनी कैसे लोगों को ऑफ़र करती है, कैसे वो इश्यू करती है, कैपिटल राइज करती है। अब यहाँ पे है अवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, सिंपली बोला जाए तो अगर हमें जितनी एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर, अगर समझ लो कि हमें सिर्फ 1 लाख शेयर चाहिए और हमारे पास एप्लीकेशन 1 लाख से ज़्यादा है, 1,20,000 या 1,30,000, तो हमारा एप्लीकेशन ज़्यादा आया है तो उसे कहते हैं अवर सब्सक्रिप्शन। और अगर हमारा एप्लीकेशन कम आया है, जितने हमें चाहिए उससे कम आया है, तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे कि हमें चाहिए 1 लाख और हमारे पास आए 90,000, 95 या 98,000 आए हैं, तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। फिर उसके बाद है आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई भी कंपनी पहली टाइम स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहली बार वो ऑफ़र कर रही है लोगों को पैसे के लिए, तो वो होता है आईपीओ। एंड एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगर कंपनी पहले से ऑलरेडी कर चुकी है एक बार ऑफ़र, वो सेकेंड टाइम वो ऑफ़र कर रही है वापस से अपने कैपिटल राइज करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, तो उसे कहते हैं एफपीओ। अब यहाँ पे है मेथड कि किस तरह से मेथड होता है कि कंपनी कैसे इश्यू करवाती है। तो 3 मेथड होता है। एट पार। एट पार का मतलब जितनी उसकी फेस वैल्यू है, मतलब जितनी उसकी कीमत है, कंपनी ने उतने में ही लोगों के पैसे इश्यू करवाया है, तो उसे कहते हैं एट पार। जैसे कि एग्जांपल है कि शेयर की वैल्यू से 10 रुपये और कंपनी ने 10 रुपये में किया है, तो उसे कहते हैं एट पार। एट प्रीमियम मतलब इफ़ द टोटल अमाउंट, जो भी सब्सक्राइबर है कंपनी ने, उसने फेस वैल्यू से ज़्यादा में लोगों से पैसे इश्यू करवाया है, मतलब लोगों ने उससे ज़्यादा पैसे दिए हैं। जैसे समझ लो कि फेस वैल्यू है 10 रुपये और लोग उसे 14 रुपये में भी खरीदने के लिए रेडी है, तो वो 4 रुपये है, वो प्रीमियम है, मतलब वो एक्स्ट्रा दे रहे लोग, तो उसे कहते हैं एट प्रीमियम। इश्यू शेयर एट डिस्काउंट। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जो सब्सक्राइब किया है वो फेस वैल्यू से लेस में किया है, मतलब कि फेस की वैल्यू 10 रुपीज़ है और कंपनी ने उसे इश्यू किया है 9 रुपये में या 8 रुपये में, तो उसे कहते हैं एट डिस्काउंट, मतलब कंपनी ने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। एज पर सेक्शन 53 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से वुड नो लॉन्गर टू परमिट इश्यू एट शेयर। कंपनी को शेयर एट डिस्काउंट पे इश्यू करवाने की परमिशन नहीं रही। अब अगर हम 2013 के हिसाब से कंपनी एक्ट पढ़े तो अब शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, जो हमें ट्रांजैक्शन कैसे करना होता है वो, तो ये हमारा बेसिक है। जैसे जनरल एंट्री है जो हमें लर्न करनी है, जिसके हिसाब से हम पूरा ये चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले है ऑन शेयर एप्लीकेशन। अगर हम शेयर एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब हम एप्लीकेशन लोगों को दे रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे हमारे पास आएंगे, तो पैसे आ रहे हैं। एक चीज़ याद रखना कि शेयर मार्केट में जो भी होगा वो हर चीज़, जो भी पैसे के काम होंगे वो हमेशा बैंक के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे कैश वर्ड नहीं आता, हमेशा बैंक वर्ड आएगा। तो पैसे आ रहे तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। मीन्स हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जब हम एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जब हम एप्लीकेशन की सेकेंड हम उसको क्लोज करें, हम हर एंट्री को ओपन करेंगे और उसकी दूसरी एंट्री उसको क्लोज करेंगे। तो जब हम उसको क्लोज कर रहे हैं, अगर समझ लो कि हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए, मतलब जितने हमें चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था तो नीचे हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन को डेबिट। और हमारा अगर पैसे ज़्यादा है तो जो भी पैसा हमारे पास ज़्यादा है हम उसको रिटर्न करेंगे, तो बैंक यहाँ पे गिवर हो जाएगा, इसलिए टू बैंक। और समझ लो कि जितने हमें पैसे चाहिए उतने ही हमारे पास आए हैं। तो हमेशा हम जो भी हम
अलो जो भी हम करते हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, उसको हम हमेशा क्लोज जब भी करोगे तो वो शेयर कैपिटल में क्लोज करोगे। इसके लिए यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये हमने पहली एंट्री एप्लीकेशन ओपन किया, उसको क्लोज किया। अब सेकेंड हमारी है ऑन शेयर अलॉटमेंट। जब हम अलॉटमेंट करें मतलब हम फाइनलाइज करें कि कितने लोग कितने शेयर होल्डर को हम एलोकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे होगा हमारा हम एलोकेट कर रहे हैं तो शेयर एलोकेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने हमेशा बोला है कि जो भी हम करेंगे वो हमेशा शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने ओपन किया, अब इसको हम क्लोज करेंगे। तो हमने क्लोज किया तो हमको पैसे हमको रिसीव हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट बैंक रिसीवर है, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ऊपर हमने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था, तो यहाँ पे हम क्लोज करने के टाइम पे शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। फिर ऑन फर्स्ट कॉल हमने फर्स्ट कॉल किया है, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फिर इसकी सेकेंड एंट्री बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर वैसे ही ये हमारा हो गया जनरल एंट्री। तो ये सेम ऐसे ही हर जगह करना है कि जो भी चीज़ को हम ओपन करेंगे उसको क्लोज करेंगे। जैसे हमने पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 7 के डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म में हम हर चीज़ को क्लोज करते थे रियलाइजेशन के नाम पे, वैसे ही यहाँ पे हम हर चीज़ को ओपन करते हैं वैसे ही क्लोज करते हैं, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं शेयर कैपिटल में। क्योंकि हम पैसे क्यों लोगों के पैसे इश्यू करवा रहे हैं, हमको शेयर कैपिटल की ज़रूरत है। तो ये जनरल एंट्री लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सम्स एक्सप्लेन करूँगी, सम समझाऊँगी। थैंक यू।